जंगल जंगल फिर बात चली। Radio is an inheritor of our ancient storytelling tradition. And what better medium than radio to bring you a series specially curated for children and the young at heart, based on the enchanting and enduring fables of India like the Panchatantra. तो बच्चों, पता है आज हम आपको कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं? इसका नाम है बेचारी जूं और सुना रहे हैं दिव्यक रमेश। आओ मिलकर सुनते हैं। एक थी जूं, नन्ही सी प्यारी सी, राजा के महल में रहती थी। राजा के सोने के कमरे में बिछे साफ सुथरे बिस्तर पर, लेकिन छिपकर। उसका नाम था मंदगामिनी। पता है क्यों? क्योंकि वह बहुत मंद यानी धीरे धीरे रेंगती हुई जो चलती थी, बड़े ही सुख से रहती थी। पीने को राजा का स्वादिष्ट खून जो मिल जाता था, लालची नहीं थी। जितनी जरूरत होती उतना ही पीती, फिर छिप जाती। मजे में दिन कट रहे थे। एक दिन घूमता घामता एक खटमल आ पहुंचा। वहीं बिस्तर की उसी सीवन में जिसमें जूं रहती थी। जाने कहां से? उसका नाम था अग्निमुख, यानी आग वाला मुंह। उसके काटने से आग सी जो लग जाती थी, जूं ने उसे देखा तो वह बेचैन हो गई। वह तो घबराई गई। कहा, तुम कहां से आ धमके खटमल जी? किसी ने देख लिया तो आफत आ जाएगी, मेरी भी और तुम्हारी भी। खिसक लो यहां से, चुपचाप, मरवाओगे। खटमल तो खटमल था, वह सभ्य तो था नहीं। उसे अच्छा व्यवहार आता ही नहीं था, पर थोड़ा चालाक था। बोला, तुम कैसी हो श्रीमती जूं? मैं मेहमान हूं। मेहमान के साथ क्या ऐसा व्यवहार करते हैं? मेहमान दुष्ट भी हो तो भी उसका स्वागत करना चाहिए। रुखाई दिखाना अच्छी बात है क्या? तुम्हें तो कहना चाहिए, आइए आइए यहां बैठिए, बहुत दिनों के बाद मिले हो, तुम्हें देखने को आंखें तरस रही थीं। ठीक ठाक तो हो ना? दुबले लग रहे हो। जूं तो देखती रह गई। खटमल तो गले ही पड़ रहा था। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। खटमल ने बात आगे बढ़ाई। तुम नहीं जानती शायद, मैंने अनेक प्रकार के मनुष्यों का खून चखा है, पर वे सब मामूली आदमी थे। उनमें से कई तो बहुत कमजोर थे। उन्हें पेट भर भोजन तक जो नहीं मिलता था, उनका खून भी रूखा सूखा था, स्वाद में भी कड़वा और तीखा। सच मानो, मैंने आज तक किसी राजा का खून नहीं चखा। सोचता हूं तो मुंह में पानी भर आता है। कितना मीठा होता होगा ना? राजा बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन जो खाता है, बस एक बार मुझे भी राजा का खून चख लेने दो ना प्यारी जूं। खटमल की बात सुनकर जूं ने प्यार से समझाया, खटमल भाई, तुम ठहरे बेसब्रे। ना तुम में सब्र है और ना ही धैर्य। मेरी बात और है। मैं राजा का खून
तब पीती हूं जब वह सो जाता है, और काम होते ही झट चलकर छिप जाती हूं। तुमसे यह सब नहीं होगा। यूं भी तुम्हारे काटते ही इंसान के शरीर में आग सी लग जाती है। अब तुम इतना कह ही रहे हो तो सुनो, तुम्हें धीरज धरना होगा। राजा के सो जाने तक इंतजार करना होगा, तब हम दोनों झट से राजा का खून पी लेंगे। बोलो ठीक है ना? खटमल ने खुश होकर कहा, हां 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 हां, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम कितनी अच्छी हो जू। मैं शपथ लेता हूं, जब तक तुम खून नहीं पी लोगी मैं राजा को मुंह तक नहीं लगाऊंगा। जू को थोड़ी तसल्ली हुई। तभी वहां राजा आ पहुंचा, अपने बिस्तर पर लेट गया। जानते हो तब क्या हुआ? राजा को लेटे देखकर खटमल की तो जीभ ही चुलबुलाने लगी। उसने कसम खाई थी कि वह राजा के सोने तक राजा को मुंह तक नहीं लगाएगा, पर यह क्या, वह तो खून पीने को बेचैन उठा था, एकदम उतावला। उसका धैर्य जवाब देने लगा था, उससे रहा ही नहीं जा रहा था। वह इतना उतावला उठा कि नींद आने से पहले ही राजा को जा काटा। यह क्या, खटमल के काटते ही राजा का शरीर जलने लगा। वह तिलमिला उठा। वह सोने के बिस्तर से उठा और बाहर आ गया। सेवकों को आदेश दिया, देखो बिस्तर में खटमल या जू हैं। दुष्ट ने मुझे बुरी तरह काटा है। राजा का आदेश होते ही सब काटने वाले जीव को पकड़ने में जुट गए। खटमल तो चंचल होता है, झट से भागा और जाकर चारपाई की खाली जगह में छिप गया। जू ठहरी धीरे धीरे चलने वाली, सो उस पर नजर पड़ते ही पकड़ ली गई और उसे जान से मार दिया। बेचारी जू, बच जाती तो जरूर सोचती कि किसी का स्वभाव आसानी से नहीं बदलता। स्वभाव को खूब समझ परख कर ही किसी की मदद करनी चाहिए। पर अब क्या, मारी गई बेचारी जू। बेचारी जू। कैसी लगी कहानी? इसे सुना रहे थे दिव्यक रमेश। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे इसी समय। क्या कहा? इससे पहले के एपिसोड्स आप नहीं सुन पाए? कोई बात नहीं, हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी AIR पर प्रसारण के बाद हर एपिसोड आप सुन सकते हैं। तो ये कहानियां सुनते रहिए, कहीं भी कभी भी। हाँ, फेसबुक पे हो? मम्मी पापा किसी से भी कहकर हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी फीचर्स पर जाकर बताओ कि आपको स्टोरी कैसी लगी। बाय। A presentation of the Central English and Hindi Features Units. This program came to you from the External Services Division of All India Radio. जंगल जंगल फिर बात चली।